हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि की असीम कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे। जीवन में अनेक संबंध आते हैं, कुछ हमें सुख देते हैं तो कुछ दुख। कुछ लोग हमारे अपने बनकर साथ चलते हैं और कुछ समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो शाश्वत है, जो कभी टूटता नहीं और जो हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है। और वह संबंध है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध। पुरुषोत्तम मास वही दिव्य समय है जब हम अपने इस भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं, जब छोटी सी भक्ति भी अनंत फल देने लगती है, जब भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी सुंदर कथा यात्रा में और सुनते हैं आज की पुरुषोत्तम मास महिमा से जुड़ी अद्भुत कथा। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद वह ब्राह्मण कन्या अत्यंत विचलित हो गई। उसका तेज क्षीण होने लगा, उसकी सांसें तीव्र हो गईं, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, हृदय अग्नि के समान जलने लगा। वह ऐसे तड़प रही थी मानो अग्नि से झुलसी हुई कोई लता हो, और अंततः काल ने उसे अपने वश में कर लिया। उसी समय राजा द्रुपद एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कुंड के दिव्य अग्नि से वही कन्या स्वर्ण के समान कांति वाली दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। वह आगे चलकर द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयंवर सभा में जहाँ भीष्म, कर्ण और अनेक पराक्रमी राजा उपस्थित थे, वहाँ अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। लेकिन समय बदला और वही द्रौपदी दुर्योधन की सभा में अपमानित की गई। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा। द्रौपदी ने सबकी ओर देखा। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी उपस्थित थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा न कर सका, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। लेकिन जब संसार के सभी सहारे टूट गए, तब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पहुँचे और द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब उसने बार बार मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और उसे अनंत वस्त्र प्रदान किए। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण मैं उसकी ओर पहले उदासीन था। इसलिए हे पांडवों, तुम सब श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करो। भगवान ने पांडवों को धैर्य देते हुए कहा, दुर्योधन और उसके साथियों का विनाश निश्चित है। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है। यह सुनकर पांडव भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे जनार्दन, आप ही हमारे जीवन दाता हैं। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और पांडव भगवान के वचनों को स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास का व्रत और नियम पालन करने लगे। भगवान की कृपा से उनका वनवास समाप्त हुआ और अंततः उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से वामन देव की दिव्य कथा। देवताओं की प्रार्थना और माता आदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं। छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके वे पहुंचते हैं राजा बलि के यज्ञ स्थल पर। बलि महाराज उस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन ने उनसे केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप जितना चाहे मांग सकते हैं। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे थे। जैसे ही दान का संकल्प पूर्ण हुआ, वामन देव का स्वरूप विराट होने लगा। उनका पहला चरण संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप गया। दूसरा चरण स्वर्ग, महरलोक,
जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक तक पहुंच गया। भगवान के चरण कमल जब ब्रह्मांड की सीमा से टकराए तब वहाँ एक छिद्र हुआ और कारण समुद्र का जल ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। उसी दिव्य जल से माँ गंगा प्रकट हुई। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन जब असुरों ने देखा कि वामन देव ने बलि महाराज का सब कुछ ले लिया तो वे क्रोधित होकर युद्ध के लिए दौड़े। तभी भगवान के पार्षद नंद, सुनंद, जय और विजय ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद गरुण जी ने बलि महाराज को वरुण पाश में बांध दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी बलि महाराज विचलित नहीं हुए। तब भगवान ने उनसे पूछा, हे बलि, मैंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि महाराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यदि मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया तो अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, आज बलि महाराज ने सिद्ध कर दिया कि वे असुरों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। फिर भगवान ने उन्हें सूतल लोक का राज्य प्रदान किया और स्वयं उनके द्वारपाल बनने का वचन दिया। क्या अद्भुत कृपा है भगवान की, जो सब कुछ छीन कर भी अपने भक्त को अपने और अधिक निकट ले आते हैं। अब आइए भगवद गीता के दिव्य पुरुषोत्तम योग का स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। जो इस संसार के मोह में फंसा रहता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, लेकिन जो वैराग्य रूप इस शस्त्र से इस वृक्ष को काट देता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है वह वास्तव में सब कुछ जान लेता है और मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाता है। भगवान आगे कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की शक्ति सब मुझसे ही प्रकट होती है। हे भक्तों, ये संसार नश्वर है, लेकिन भगवान के चरण शाश्वत हैं। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दीजिए। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें हरे कृष्णा। और यदि आप ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा, गीता ज्ञान और पुरुषोत्तम मास के दिव्य कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।